नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, 2 बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो चुका है, लेकिन ये बहाली अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन बीएसएससी सोई हुई है कुंभकर्णी नींद में, तो इसको जगाने के लिए अब हम लोग आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। नेता है, मंत्री, विधायक है, उनके तो बाल बच्चे शामिल हैं नहीं। यही अगर आप देखिए यूपीएससी में कभी ऐसा लेट होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें मंत्री, विधायक, जज, वकील सबका बेटा बेटी फॉर्म भरता है, तो इसलिए यूपीएससी का कभी लेट नहीं देखिएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय है, जो कि 2014 का वैकेंसी है, 2022 चल रहा है, 8 साल बीत चुका है, अभी तक वो वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में मेरे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। ये लोग 28 तारीख को प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, ये क्यों प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या मांगे आप लोग की? देखिए, हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि जो 8 साल पहले जो प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी आई थी 2014 में, उस बहाली को आप पूरा कीजिए, मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, यानी कि फाइनल रिजल्ट जारी कीजिए। क्योंकि 8 साल एक लंबा समय बीत चुका है और इन 8 सालों में नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, 2 बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो चुका है, लेकिन ये बहाली अभी तक पूरी नहीं हुई है। और 13,120 पदों पर पूरे बिहार के लिए जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होना है, हर जिला में नियुक्ति होगी। और सरकार इस बहाली को जानबूझकर लटकाई हुई है। और 8 साल से हज़ारों अभ्यर्थी जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो रहे हैं, इस बहाली में लगे हुए हैं। तो सरकार को अब चाहिए कि इस बहाली को जल्द वो पूरा करवावे और बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इस बहाली को जल्द पूरा करना चाहिए, मेरिट लिस्ट जल्द जारी करना चाहिए। लेकिन बीएसएससी सोई हुई है कुंभकर्णी नींद में, तो इसको जगाने के लिए अब हम लोग आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। तो 28 जून को हम लोग बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने एक बार आंदोलन किया था? हाँ, उससे पहले हम लोगों ने काउंसलिंग के लिए आंदोलन किया था, तो आंदोलन के बाद फिर काउंसलिंग हुआ था। उससे भी पहले हम लोग मेंस परीक्षा आयोजित कराने के लिए, फिर मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करवाने के लिए, पीटी के लिए हर जगह आंदोलन करना पड़ा, हर स्तर पे आंदोलन करना पड़ा। यानी कि इस बहाली का एक रिकॉर्ड बन गया है कि जब कोई आंदोलन होता है तब बीएसएससी आगे कुछ प्रक्रिया करती है। तो अब अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, एक निर्णायक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और 28 जून को हम लोग मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब प्रोटेस्ट करते हैं तब प्रक्रिया आगे बढ़ती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब 8 सालों से सरकार इतना दावा करती है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, एक तरफ से 8 सालों से आप लोग की वैकेंसी को रोक के रखा गया, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो दिखाने के लिए सिर्फ है, मीडिया में दिखाने के लिए कि हम हर साल रोजगार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ तो 8 साल से एक बहाली पूरा नहीं हो रहा है। और सुशील मोदी जी जब उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री थे बिहार के, तो हर बजट में ये 13,120 पदों की बात करते थे कि इस साल इतना बहाली करेंगे। हर बार वो इतना जोर के दिखाते थे कि हम इतना नौकरी देंगे, लेकिन आज तक वो बहाली पूरी नहीं हुई है। तो सरकार सिर्फ युवा शब्द का इस्तेमाल करती है चुनाव के समय में, या कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, और चुनाव खत्म होते ही युवा का मुद्दा गौन हो जाता है, युवा का मुद्दा सब भूल जाते हैं। अच्छा, क्यों चुनाव बाद मतलब युवा का मुद्दा खत्म कर दिया? क्योंकि चुनाव में उनको सिर्फ वोट लेना रहता है और चुनाव के बाद उनको वोट लेना नहीं है, फिर अगले बार जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। इसलिए और इस बहाली में जो नेता है, मंत्री, विधायक है, उनके तो बाल बच्चे शामिल हैं नहीं। यही अगर आप देखिए यूपीएससी में कभी ऐसा लेट होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें मंत्री, विधायक, जज, वकील सबका बेटा बेटी फॉर्म भरता है, तो इसलिए यूपीएससी का कभी लेट नहीं देखिएगा। बाकी और चीज़ में लेट नहीं देखिएगा। नीट का परीक्षा देखिए, मेडिकल के लिए होता है, उसमें मंत्री, विधायक, नेता सबका बाल बच्चा देता है एग्ज़ाम, तो उसमें लेट लतीफ़ी नहीं होगा। लेकिन इस समय लेट लतीफ़ी इसलिए होता है क्योंकि इसमें गरीब के बच्चे फॉर्म भरते हैं। अच्छा दिलीप जी, आप एक खुद छात्र नेता हैं, अभी जो अग्निपथ स्कीम चल रही है उसको लेकर लगातार घमासान बिहार में छिड़ी हुई है, विपक्ष और केंद्र सरकारों में, उसको आप अग्निपथ स्कीम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अग्निपथ जो योजना लाई गई है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सेना में जो है ठेके पे बहाली नहीं होना चाहिए। ठेके पे गुलाम रखे जाते हैं, वीर सैनिक नहीं। और ये ठेकेदारी व्यवस्था लाई जा रही, सेना इससे कमज़ोर होगी। अगर सरकार को लगता है कि ये स्कीम अच्छी है तो जो बहाली की प्रक्रिया पहले से थी भर्ती की उसको आप जारी रखते और इसको नया आप लाते, 10,000 20,000 सीट के लिए आप वैकेंसी निकालते अलग तरह से। अगर इसका लगता कि लाभ हो रहा है तो फिर इसको कंटिन्यू करते, लेकिन जो बहाली की प्रक्रिया पहले से चली आ रही है उसको आप जारी रहने देते। 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी और जो वैकेंसी पहले आई थी उसको भी आपने कैंसिल कर दिया। 50,000 उसमें जो युवा हैं वो क्वालिफाइड थे, उनको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर मिलना था और उस बहाली को ही रद्द कर दिया सरकार ने। ये कहाँ का न्याय है? और जिन लोगों को लगता है कि ये योजना अच्छी है तो पहले अपने बाल बच्चों को भेजे इस स्कीम में। क्या भेजेंगे? नहीं। तो जिनको इस योजना का लाभ नहीं लेना है, जिनके बाल बच्चे
सेना में नहीं जाएंगे, वो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ समझिए तो मोदी जी के चक्कर में कर रहे हैं कि मोदी जी के अगेंस्ट हम कैसे बोले, माने अंधभक्ति कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, देश हित में बोलना चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो। हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए और सरकार की गलत नीतियों का विरोध हमेशा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस योजना का अगर लाभ है, अगर ये 4 साल वाली ठेके वाली स्कीम अच्छी है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, विधायक सबके लिए आप कर दीजिए ना कि कोई भी व्यक्ति इन पदों पे 4 साल से ज़्यादा नहीं बैठेगा। डीएम, एसपी, बीडीओ सब पे के लिए कर दीजिए कि 4 साल से ज़्यादा कोई भी इस पद पे नहीं रहेगा और पेंशन नहीं मिलेगा किसी को, सबके लिए कर दीजिए, सिर्फ सेना में क्यों। आपने बोला कि 4 साल की जो अग्निपथ स्कीम है वो सही नहीं है। सरकार इतने, केंद्र सरकार इसकी सारी फायदे बता रही है कि 4 साल युवाओं को 4 साल के बाद 11 लाख रुपया मिलेगा, उससे अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर उसके बाद जो युवा निकलेंगे उसको 10% दूसरे नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? अभी भी आरक्षण बहुत सारे चीज़ में मिल रहा है। जब आप वैकेंसी ही नहीं निकालते तो आरक्षण का क्या फ़ायदा? और 25% लोग को लीजिएगा, अभी कहा जा रहा है 75 को बाहर कर दीजिएगा। वो लोग क्या करेंगे? जब पढ़ने की उम्र में वो आर्मी में जा रहे हैं और 4 साल के बाद वो बाहर आएगा तो फिर किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकता। वो मेडिकल की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी, बैंकिंग या रेलवे की तैयारी नहीं कर सकता वो, क्योंकि हर जॉब का नेचर अलग है और जॉब के नेचर के अनुसार सिलेबस तय होता है और परीक्षा की प्रक्रिया होती है, परीक्षा का जो स्तर होता है उस तरह का होता है। तो जो आर्मी में जाने वाले होते हैं वो 6ठा 7वां से दौड़ने लगते हैं, तैयारी फिजिकल करते हैं, तो वो मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकते। तो ये सब सिर्फ बरगलाने के लिए है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी ही अच्छी योजना है तो सरकार को चाहिए था जो पहले से चली आ रही है प्रक्रिया भर्ती की, उसको आप जारी रखिए और इसको नए तरह से लीजिए। एक नया स्कीम है तो 10,000 20,000 पोस्ट पे निकालिए, 2-4 साल इसको देखिए, उसके बाद इसको लागू करते आप। लेकिन अचानक से आप पहले वाली प्रक्रिया को बंद करके आप इसको थोपना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। चलिए, तभी आपने सुना, ये मेरे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बीएसएससी जो हम लोग की प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम होने वाली थी 14 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और जब हम लोग सरकार के सामने प्रोटेस्ट करते हैं तब सरकार प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, नहीं तो बीएसएससी सोई रहती है। और ऐसे में इस बार सरकार को जगाने के लिए हम लोग 28 मार्च को आर पार की मूड में उतरेंगे। वहीं इनका अग्निपथ स्कीम के बारे में कहना है कि अग्निपथ स्कीम कहीं से सही नहीं है और जो नेता, मंत्री या विधायक है जिनको लगता है कि अग्निपथ स्कीम सही है वो अपने बेटे को भेजें। और इनका ये भी कहना है कि जब युवा 4 साल के बाद नौकरी आ जाएगा रिटायर होके, तो वहीं नेता मंत्री जो भी हैं वो भी अपना कार्यकाल 4 साल तक ही सीमित रखें। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, 2 बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो चुका है, लेकिन ये बहाली अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन बीएसएससी सोई हुई है कुंभकर्णी नींद में, तो इसको जगाने के लिए अब हम लोग आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। नेता है, मंत्री, विधायक है, उनके तो बाल बच्चे शामिल हैं नहीं। यही अगर आप देखिए यूपीएससी में कभी ऐसा लेट होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें मंत्री, विधायक, जज, वकील सबका बेटा बेटी फॉर्म भरता है, तो इसलिए यूपीएससी का कभी लेट नहीं देखिएगा।